नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्पेशल सक्सेस यूट्यूब चैनल। और आज की जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है केबीएस इंटरव्यू के ऊपर कि आप लोग कैसे केबीएस इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, क्या-क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है और क्या-क्या स्ट्रैटेजीज़, टेक्निक्स आप यूज़ कर सकते हैं और कहाँ से आप थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं केबीएस इंटरव्यू के लिए। जो मैं बात करूँगा इस वीडियो में वो बहुत प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक बातें करूँगा। ये नहीं है कि गूगल से पढ़कर जो पॉइंटर्स मैंने आपको कोई भी बता दे, वो बताऊँगा। बहुत रियलिस्टिक जो आपके डाउट्स हो सकते हैं, जो आपके मन में बातें आती हैं बट आप लोगों से पूछने में थोड़ा शर्माते हो कि भई ये मैं पूछूँ, ना पूछूँ, इसका क्या रिप्लाई होगा और आप हो सकता है कि इसको लेके टेंशन में भी हो। वो सब चीज़ों के बारे में बात करूँगा मैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो को मैंने मेजरली 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है। सबसे पहला पार्ट जो होगा वो होगा इंट्रोडक्शन का, कि आप लोग एक अच्छा इंट्रोडक्शन कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। एक अच्छा इंट्रोडक्शन कैसा होता है, क्या-क्या बातें आपको इंट्रोडक्शन में ध्यान रखनी है। दूसरी जो चीज़ है इस वीडियो की, या दूसरा कंपोनेंट जो है इंटरव्यू प्रिपरेशन का, वो है आपका सब्जेक्ट नॉलेज। क्या-क्या आपको ध्यान रखना है, कहाँ से आपको प्रिपेयर करना है, किस टाइप की नॉलेज आपको होनी चाहिए और कहाँ-कहाँ से आप पढ़ सकते हो उस चीज़ के लिए, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तीसरा जो पार्ट होने वाला है वो होगा डेमो का। डेमो को लेकर के भी काफ़ी कन्फ्यूज़न है, बहुत लोगों को आइडिया नहीं है क्योंकि स्पेशल एजुकेशन में पहली बार रेगुलर वैकेंसीज़ आई हैं और पहली बार इंटरव्यू होने वाला है, तो डेमो का आइडिया नहीं है। तो उसको लेकर के भी मैं बहुत सारे डाउट्स आपको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। अब देखो, जो इंट्रोडक्शन होता है ना वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है आपके इंटरव्यू का। क्यों? क्योंकि ये आपका एक फर्स्ट इम्प्रेशन जो है वो दिखाता है इंटरव्यूअर को, ठीक है? तो फर्स्ट इम्प्रेशन अगर आपका अच्छा होगा तो उससे आपके जो इंटरव्यू में आने वाले 5-6 मिनट हैं या 10 मिनट का जितने भी टाइम का इंटरव्यू है वो आपका काफ़ी ईज़ी हो जाएगा, अगर आपने पहले ही 1-2 मिनट में इंटरव्यूअर्स को अच्छे से इम्प्रेस कर दिया तो। तो इसमें देखो क्या ध्यान रखना है, ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, आते हैं, अपना नाम बताते हैं, मेरा नाम ये है, मैंने ये डिग्री करी है और ये मेरी हॉबी है। बस यहाँ पर आके इंटरव्यू खत्म हो जाता है। और मैं आपको बता रहा हूँ 90% लोगों का इंट्रोडक्शन ऐसे ही होने वाला है, जो कि एक बिल्कुल भी अच्छा तरीका नहीं है इंटरव्यू देने का। बहुत क्लीशे है, कोई भी इससे इतना इम्प्रेस नहीं होगा। तो इम्प्रेस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने इंट्रोडक्शन को यूनिक बनाना पड़ेगा। अब यूनिक कैसे बनाया जाए? अब भाई कुछ तो होगा यूनिक बनाने के लिए। तो इसमें आप लोग क्या कर सकते हो, एक स्टोरी ऐड कर सकते हो अपने इंट्रोडक्शन में। जैसे कि मैं क्या करता हूँ कि माय नेम इज़ ये एंड बोथ ऑफ माय पेरेंट्स आर टीचर्स, सो ग्रोइंग अप विद टीचर इंस्पायर्ड मी टू बिकम वन। तो इस तरीके से मैं क्या करता हूँ, जाते ही अपना नाम बता देता हूँ, एक स्टोरी बता देता हूँ, अपनी इंस्पिरेशन बता देता हूँ कि क्या मेरी इंस्पिरेशन है या क्या मेरी मोटिवेशन है एक टीचर या स्पेशल एजुकेटर बनने की, जिससे कि इंटरव्यूअर जो है वो पहले से ही इम्प्रेस हो जाता है और उसको आने वाले पूरे इंटरव्यू में इस चीज पे डाउट नहीं होता कि भाई इसका जॉब ढूंढने के पीछे का एक सेकंड पर्पस है, जो आपने पहले ही दिखा दिया है कि भाई ये मोटिवेशन है मेरी। तो इससे आपका इंप्रेशन अच्छा बन सकता है। तो इंट्रोडक्शन कैसे होना चाहिए, नेम प्लस आपकी कोई भी स्टोरी, जो कि क्या बताए कि आपकी इंस्पिरेशन क्या है, आपकी मोटिवेशन क्या है, फिर आपने क्या पढ़ाई करी उसके लिए। बस कोई भी हॉबी वगैरह कुछ भी इसमें डालने की कोई ज़रूरत आपको नहीं है। इतना इंट्रोडक्शन आपका मोर देन इनफ है। नाम आपका होगा 1 लाइन का, स्टोरी आपकी 2 से 3 लाइन की, ज़्यादा बड़ी स्टोरी मत डालना 7-8 लाइनों की, ये सोचो वहीं पर मैं इमोशनल कर दूँ इंटरव्यूअर को, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। सिर्फ 2 से 3 लाइन में, और आपने जो भी पढ़ाई करी है, आपकी एजुकेशन है, जो भी आपकी डिग्री है, उसके बारे में 1-2 लाइन। 10th 12th मत बताने लगना, क्योंकि स्पेशल एजुकेटर का इंटरव्यू है तो सिंपली अपना बस
बीएड या फिर एमएड किया हुआ है आपने, या कुछ और भी जो भी आपका डिप्लोमा किया हुआ है वो बताना। अगर आप कहीं पर वर्क कर रहे हो तो इसमें बस एक वर्क एक्सपीरियंस और ऐड कर सकते हो, जिसमें एक दो लाइन और हो सकती है। ठीक है, ये आपका इंट्रो इतना ही रहेगा। टोटल देखो कितना हो रहा है, 7-8 लाइन्स, बस खत्म। अब इसमें आपको एक चीज याद रखनी है कि केवीएस जो है ना, वो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स है। तो आपसे एक्सपेक्टेशंस क्या है कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज आती हो। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका थोड़ा भाई इंग्लिश में हार्ड टाइट है, या फिर इतने फ्लुएंट नहीं है, ज्यादा कंफर्टेबल हैं वो लोग इंटरव्यू देने के लिए हिंदी लैंग्वेज में। अब ऐसे में क्या करना है आपको कि देखो ये तो 7-8 लाइन है, आप वहां पर जाकर सोच कर नहीं बता रहे हो, आप पहले से ही प्रिपेयर करके जा रहे हो। तो आप इन 7-8 लाइन्स को प्रिपेयर कर सकते हो एडवांस में। किसमें? इंग्लिश लैंग्वेज में। जाओ, इंटरव्यू में बैठो, जाते के साथ ही बहुत फ्लुएंटली ये 7-8 लाइन्स में अपना इंट्रोडक्शन दो और पैनलिस्ट को इम्प्रेस करो। ठीक है, पर व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ इंटरव्यू? उसमें आपको क्या करना है, जो आपकी वोकेबलरी है ना, उस पर ध्यान रखना है। मैक्सिमम वर्ड्स आपको इंग्लिश लैंग्वेज के यूज करने हैं। ठीक है, क्योंकि भाई 2 महीने में 3 महीने में हो सकता है इंग्लिश लैंग्वेज सीखना बहुत डिफिकल्ट है, एक्चुअल में है डिफिकल्ट है। ठीक है, बट आप वोकेबलरी जो है ना अपनी, उसको इम्प्रूव कर सकते हो। तो आप जब भी इंटरव्यू दोगे उसमें जितनी भी आपकी टर्मिनोलॉजीज हैं उसको इंग्लिश लैंग्वेज में रखें, और मैक्सिमम से मैक्सिमम जो कैजुअल स्पीकिंग लैंग्वेज होती है उसकी वोकेबलरी को इंग्लिश में रखें। बस एक चीज का हमें ध्यान रखना है इस पूरे प्रोसेस में, कि आपकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो एक्यूरेट होनी चाहिए, जिससे कि इंटरव्यूअर को ऐसे ना लगे कि आप बहुत ट्राई हार्ड कर रहे हो, या फिर कि आप अंडर कॉन्फिडेंट हो। ठीक है, कॉन्फिडेंस दिखाने के लिए जब आप इंग्लिश लैंग्वेज में वोकैबुलरी यूज करोगे, आप उसका प्रोनाउंसिएशन जो है बहुत अच्छे से करोगे। अब आते हैं हम लोग हमारे सेकंड पार्ट पे, जो कि है सब्जेक्ट नॉलेज। क्योंकि आप लोग सब स्पेशल एजुकेटर्स हो, तो इसमें आपको स्पेशल एजुकेशन के बारे में पता होना चाहिए। पर आपको इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, अगर आप पीआरटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपका जो स्पेशलाइजेशन है आईडीडी में है या एचआई में है या वीआई में है, अपनी स्पेशलाइजेशन की कंप्लीट सब्जेक्ट नॉलेज आपको हो। वहीं पे जो लोग टीजीटी के लिए जा रहे हैं, वो लोग अगर एसएलडी से हैं, ऑटिज्म से हैं, या आईडी से हैं, या फिर एचआई या वीआई, तो आपका जो स्पेशलाइजेशन है उसका आपको एक कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। उसके बगैर आप मत सोचना कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जब मैं सब्जेक्ट कंप्लीट नॉलेज की बात करता हूँ तो सबसे पहले मैं एक तो सारी टर्मिनोलॉजीज की बात करता हूँ। जैसे मान लो ऑटिज्म वाले हैं, उनसे पूछ लिया कि भाई एबीसी टेक्निक क्या होती है, तो आपको पता होना चाहिए एंटीसीडेंट बिहेवियर कॉन्सिक्वेंस। तो इस तरीके से आपको सारी टेक्निक्स, आपको सारी स्ट्रेटजीज, आपको सारी टर्मिनोलॉजीज पता होनी चाहिए। दूसरे नंबर पर वो डिसेबिलिटी, उसके टाइप्स, उसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस, ये सब आपको पता होने चाहिए। और तीसरे नंबर पे सबसे इम्पोर्टेंट, इंटरवेंशन टेक्निक्स। हम स्पेशल एजुकेशन में पढ़ाना नहीं बोलते हैं, हम इंटरवेंशन देना देते हैं। तो आपको सारी इंटरवेंशन टेक्निक्स जो है पता होनी चाहिए। फोर्थ नंबर पे, क्योंकि केवीएस जो है वो इंक्लूसिव स्कूल्स हैं,
तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो भी स्पेशलाइजेशन है, मान लो आपकी स्पेशलाइजेशन एसएलडी में है, तो आप एक एसएलडी बच्चे को एक इंक्लूसिव क्लासरूम में कैसे पढ़ाओगे? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, और इसी का सीधा-सीधा लेना-देना है हमारा डेमो से। इसके बारे में डिटेल में हम लोग डेमो में बात करेंगे। अब इस सब्जेक्ट नॉलेज में ही क्या है कि इसी का मैं पार्ट रखूंगा। बहुत सारे बच्चे हैं जिन लोगों ने या तो डिग्री नॉन रेगुलर करी है, मतलब रेगुलर कॉलेज हैं वो गए नहीं है, या फिर ओपन से करी है। अब ऐसे बच्चों का क्वेश्चन ये अब रहता है कि भाई हमसे वो ये तो ना बोलें या हमें पकड़ ना ले या हमें कम नंबर ना दे इसकी वजह से। तो ऐसे में हम लोग क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहला तो देखो क्या है कि आपको आपके 4-5 टीचर्स के नाम पता होने चाहिए। कई बार क्या होता है, बहुत सारे इंटरव्यूअर्स ऐसे ही आपको चेक करने के लिए बोल देते हैं कि 4-5 टीचरों के नाम बताओ या 1-2 टीचरों के नाम बताओ। तो आपको कुछ तो 1-2 टीचरों के नाम वहां पर पता होना चाहिए। दूसरा, अगर आप ये नॉन रेगुलर वाले केस में आते हैं, तो आप एक्सेप्ट मत करना बिल्कुल भी कि आप कॉलेज नहीं गए हो। आपको बोलना है हाँ मैं रेगुलर कॉलेज जाता था या जाती थी। तो ऐसे में आपको क्या करना है कि बोलना है मैं वहां पर पीजी लेके रहता था, या फिर अगर आपके स्टेट में ही है, थोड़ा दूर पे भी है, तो आप बोल सकते हो कि मैं वीकेंड पे घर आती जाती थी या जाता था। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो। और उसी कॉलेज में आपने क्यों एडमिशन लिया, उसके लिए भी एक स्टोरी बना करके रखो कि वहां पर अगर आपको बताना पड़ जाए तो आप एकदम से सोचने ना बैठो, आप पहले से ही प्रिपेयर्ड रहो उस चीज के लिए। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है इंटर्नशिप। अगर टीचर मान भी रहा है कि भाई नॉन रेगुलर है या ओपन से भी है, तो उसको उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप एलिजिबल हो, आप पेपर क्लियर करके आए हो, मतलब आपको सब्जेक्ट नॉलेज है। बट वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? एक्सपीरियंस। क्योंकि जो स्पेशल एजुकेशन है ना, बहुत एक प्रैक्टिकल फील्ड है। वहां पर ऐसा नहीं होता कि भाई किसी को थ्योरी पूरी पता है तो वो एक अच्छा स्पेशल एजुकेटर होगा। तो जब भी हम एक इंटरव्यू में बैठते हैं, तो जो भी इंटरव्यूई होता है, जो भी इंटरव्यू दे रहा होता है, उसका जो एक्सपीरियंस होता है ना कहीं ज्यादा मैटर करता है उसकी डिग्री से और उसकी सब्जेक्ट नॉलेज से। तो ऐसे में आप क्या बोल सकते हो कि मैंने 1-2 जगह का आप इंटरव्यू अपनी इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस बता सकते हो। अगर आपने इंटर्नशिप नहीं भी करी है तो भी कोई बात नहीं, आप तो भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जा करके विजिट तो किया ही होगा, या जो भी होगा उसका एक्सपीरियंस आप जा करके बता सकते हो वहां पर। और आप अगर सोचो कि सर्टिफिकेट ना मांगे, तो देखो सर्टिफिकेट का इतना कुछ नहीं है, क्योंकि हर सेमेस्टर में या हर ईयर में क्या होता है, आपको प्रैक्टिकल करना होता है, और प्रैक्टिकल के लिए आपको फाइल बनानी होती है। और जो फाइल बनती है ना, वो इंटर्नशिप के बेसिस पे बनती है। तो क्या होता है, आप इंटर्नशिप करते हो, मान लो आपका आईईपी का प्रैक्टिकल था, ठीक है, तो आपने एक आईईपी के प्रैक्टिकल के लिए इंटर्नशिप करी। वहां पर आपने जो भी आपका आईईपी का था वो आपने प्रैक्टिकल किया, फिर उसकी फाइल बनाई, उसका वाइवा बनाया। तो जो ये हमारी प्रैक्टिकल जो सेमेस्टर के अंदर वाली जो इंटर्नशिप होती है ना, उसका सर्टिफिकेट जनरली नहीं मिलता है। सर्टिफिकेट उन्हें इंटर्नशिप का मिलता है जो आप लोग समर वेकेशंस में करते हो। तो आप बोल सकते हो कि मैंने सेमेस्टर में प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के लिए इस जगह पर जाके इंटर्नशिप करी थी। और ये जो इंटर्नशिप होती है जनरली ऐसी होती है, ये वंस अ वीक या फिर ट्वाइस अ वीक मैक्सिमम। इस तरीके से ये इंटर्नशिप्स काम करती हैं। तो इनके बारे में आप जो है वहां पर बता सकते हो, ठीक है। सब्जेक्ट नॉलेज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक जो है वो है इंक्लूजन की नॉलेज होना। अब इंक्लूजन के लिए, नॉलेज के लिए आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए सबसे बेस्ट जो है बुक वो है सीबीएसई की हैंडबुक ऑन
इंक्लूजन। अगर आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इसको रेफर भी कर सकते हो, जिससे कि इंटरव्यूअर को पता चले कि आपने सीबीएसई की हैंडबुक पढ़ी है। क्योंकि सीबीएसई ही जो है, जो केवीएस स्कूल्स होते हैं वो सीबीएसई के ही स्कूल्स होते हैं। तो ये हैंडबुक आपको वहां पर एज जब आप ज्वाइन करोगे उसके बाद भी काम में आएगी, और आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए भी बहुत ज्यादा ये जो हैंडबुक है वो काम आने वाली है। इसमें सारे के सारे प्रोविजंस हैं सीबीएसई के, जो सीडब्ल्यूएसएन के लिए हैं। और एज अ स्पेशल एजुकेटर आपको क्या क्या करना होता है वो सब कुछ आपको मिल जाएगा। इंटरनेट पे बस डालना सीबीएसई हैंडबुक और इंक्लूजन, मिल जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड आती है। उसको एक बार पूरा का पूरा पढ़ लो। अब तीसरी चीज है डेमो। इसको लेकर के बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, क्योंकि केवीएस में पहली बार रेगुलर वैकेंसीज आई हैं, पहली बार जा करके इंटरव्यूज होंगे स्पेशल एजुकेशन एजुकेटर की पोस्ट के लिए। तो डेमो को लेकर के बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। लोगों को पता नहीं है कि भाई डेमो होगा नहीं होगा, कोई बोल रहा है होगा, कोई बोल रहा है नहीं होगा। तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि बहुत सारे मेरे जानने वाले लोग हैं जो कि केवीएस में ही एज ए स्पेशल एजुकेटर जॉब कर रहे हैं ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। और जब उन लोगों ने ज्वाइन किया था तो उन सब लोगों का डेमो कहीं ना कहीं हुआ था। अब उसमें एकदम टिपिकल सब्जेक्ट की तरह डेमो नहीं होता, जैसे कि टीजीटी में होता है, इंग्लिश के सब्जेक्ट का टीचर है तो उसको बोल दो भाई इंग्लिश का कोई भी टॉपिक पढ़ा दो। ऐसा डेमो नहीं होता है। डेमो वही 5 मिनट्स का ही रहता है। पर यहाँ पर क्या होता है, आपको बोला जाता है कि भाई आपका जो भी स्पेशलाइजेशन है उससे रिलेटेड ही आप क्या करो। कि मान लो आपका वीआई में स्पेशलाइजेशन था, तो एक ब्लाइंड बच्चा है जो कि आपके क्लासरूम में है, एक इंक्लूसिव क्लासरूम में, और इसको आप बाकी बच्चों के साथ पढ़ा करके बताओ। तो इस चीज का डेमो दो। तो ये आपको डेमो प्रिपेयर करना है पहले से ही। कोई भी एक टॉपिक ऐसा आपको करना ही करना है। वहां जाकर के मत सोचना कि डेमो नहीं होगा, स्पेशल एजुकेशन तो क्या ही डेमो होगा। नहीं, आपका डेमो 100% होगा। और ऐसा ही कुछ सिचुएशन आपको दी जाएगी। पैनलिस्ट जो है वो ये भी करते हैं बहुत बार कि एक पैनलिस्ट जो है वो एक डिसेबल्ड बच्चा बन जाता है, बाकी दो लोग अदर बच्चे बन जाते हैं, और फिर आपको उनको करके दिखाना होता है डेमो। तो इस तरीके से आपके सामने कोई सिचुएशन दी जाएगी और आपको डेमो करना होगा। आप पहले से ही प्रिपेयर कर सकते हो। बस ये चीज ध्यान रखना कि आपका जो भी स्पेशलाइजेशन है उसका बच्चा एक इंक्लूसिव क्लासरूम में है, और उसको आपको कोई टॉपिक पढ़ाना है ऑफ योर चॉइस। तो उसको आप प्रिपेयर करके जरूर ले जाएं। अब इसमें एक चीज ध्यान रखनी है कि इंक्लूसिव क्लासरूम में हम एक डिसेबल्ड बच्चे को कैसे पढ़ाते हैं। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अडेप्टेशंस। अडेप्टेशन जो होती है ना वो दो तरीके की होती है। एक होता है अकोमोडेशन, एक होता है मॉडिफिकेशन। जब भी हम किसी टीचिंग स्ट्रेटेजी में चेंज करते हैं तो वो क्या होता है, अकोमोडेशन। और जब भी हम लर्निंग गोल्स में चेंज करते हैं तो वो क्या होता है, मॉडिफिकेशन। तो 9 टाइप ऑफ अडेप्टेशंस का एक टेबल होता है। इसको अच्छे से याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब आप डेमो दोगे तो आप इन 9 टाइप्स में से अडेप्टेशंस करके बताना उनको कि इस बच्चे के लिए मैंने ये अकोमोडेशन करी है। ठीक है। दूसरी चीज इंक्लूजन में जो आपको अडेप्टेशन के बाद ध्यान रखनी है वो है लर्निंग गोल्स। अब बहुत सारे लोगों को यह लगता है कि इंक्लूजन का मतलब क्या है कि जो हम सब बच्चों को पढ़ा रहे हैं वही हम उस डिसेबल बच्चे को पढ़ाएंगे। पर ऐसा नहीं होता। एक इंक्लूसिव क्लासरूम का मतलब ये होता है कि एक ही क्लासरूम होगा, उसमें एक डिसेबल्ड बच्चा होगा, बहुत सारे नॉन डिसेबल्ड बच्चे होंगे, और जरूरी नहीं है कि दोनों का लर्निंग गोल सेम हो। दोनों का लर्निंग गोल अलग भी हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए मान लो एक ऑटिज्म का बच्चा आपकी क्लास में बैठा है। अब बाकी बच्चों को आप पढ़ा रहे हो फोटोसिंथेसिस। अब ये ऑटिस्टिक वाला जो बच्चा है इसको आईडी भी है। इसको
आप फोटोसिंथेसिस नहीं सिखाओगे इस क्लास में, तो क्या इसको अब हम इंक्लूड कैसे करें इस क्लास में? तो इस बच्चे का जो गोल है वो हो सकता है कि ये बच्चा 40 मिनट तक क्लास में बैठना जो है वो इसका गोल है, बाकी बच्चे फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे। तो आप इसको क्लास में 40 मिनट बिठाने के हिसाब से लेसन प्लान करोगे और इनके लिए फोटोसिंथेसिस के लिए लेसन प्लान करोगे। ये होता है ट्रू इंक्लूजन, कि क्लास एक है, लर्निंग गोल्स अलग अलग है। तो ये चीज, दो चीजें आपको माइंड में रखनी है। एक तो आप लर्निंग गोल अलग से रख सकते हो डिसेबल्ड बच्चे के लिए एक इंक्लूसिव क्लासरूम में, और दूसरा आपको क्या क्या एडेप्टेशंस करनी है उस लर्निंग गोल के लिए। तो ये दो चीजें आप अपने डेमो में जरूर रखें। इसके साथ ही इस वीडियो को अभी एंड करते हैं। मैं क्या करूंगा, मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन करें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर मैं एक पीडीएफ डालूंगा जिसमें कि 50 क्वेश्चंस होंगे फॉर केवीएस इंटरव्यू। मैं जहां पर जॉब करता हूँ वहां पर मैं बहुत सारे स्पेशल एजुकेटर्स के इंटरव्यू लेता हूँ, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट के इंटरव्यू लेता हूँ। तो मुझे पता है कि एक एज अ इंटरव्यूअर मैं क्या देखता हूँ जो लोग इंटरव्यू देने आते हैं, और वही सब चीजें जो है मैंने आपको इस पूरी वीडियो में बताने की कोशिश करी है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, ये 50 क्वेश्चंस का पीडीएफ मिल जाएगा, जो सबसे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं जो मैं पूछता हूँ। मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज भी दिए हैं, जो मुझसे पूछे गए हैं उन सबको कंपाइल करके मैंने ये पीडीएफ बनाया है। आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम भी सेम ही है हमारे यूट्यूब चैनल के, जो कि है स्पेशल शिक्षक। और इसी के साथ हम लोग वीडियो को एंड करते हैं। बाय बाय।